Hello everyone, my name is Ankit and I'm back with the next video of the series, The Daily Stoic. This is going to be the 17th chapter of our series. The title is Reboot the Real Work. The thought has been taken from Discourses by Epictetus, and the thought is, I'm your teacher and you are learning in my school. My aim is to bring you to competition, unhindered, free from compulsive behavior, unrestrained, without shame, free, flourishing, and happy, looking to God in things great and small. Your aim is to learn and diligently practice all these things. Why then don't you complete the work? If you have the right aim, and I have both right aim and right preparation. What is missing? The work is quite feasible and is the only thing in our power. Let go of the past. We must only begin. Believe me and you will see. तो ये था थॉट, और इस थॉट में जैसे बताया गया है कि जैसे स्कूल टाइम पे हम लोग कई बार देखते हैं, तो आपने भी खुद एक्सपीरियंस करी होगी ये चीज़ कि जैसे स्कूल टाइम में होता था कि वी वर अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू इन अ लाइफ. उस टाइम पे हम लोगों को कई बार कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज ऑफ फेलियर, कहीं फेल ना हो जाए किसी टास्क को लेके, तो उस टास्क को इनिशिएट करने में ही वी वर अ लिटिल हेजिटेंट एट दैट टाइम. तो फिर वो चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक दैट बिकम्स अ हैबिट. वो फिर एक हैबिट जैसे बन जाती है कि जैसे हम टीनेजर्स होते हैं तो फिर वी चूज टू फूल अराउंड इंस्टेड ऑफ एक्सर्टिंग अवर सेल्फ कम्प्लीटली. तो हमें ऐसा लगता है कि फेलियर होने की वजह से हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो प्रॉपरली ट्राई भी नहीं किया था. तो रेडीमेड ये एक एक्सक्यूज टाइप हो जाता है कि आई वॉजंट इवन ट्राइंग. तो ये चीज़ होती है. तो ये बात यही है कि जैसे इनिशियली जो फाउंडेशन बनता है उसकी वजह से ग्रेजुअली वो जो चीज़ है वो बढ़ के फिर दैट बिकम्स अ हैबिट, और वो अवॉइडिंग एस्केपिंग इस टाइप की जो है एक हैबिट का रूप ले लेता है. एस्केपिज्म बोलते हैं इसको. एंड द पर्सन हु परफॉर्म्स दिस बिकम्स एन एस्केपिस्ट. तो जैसे हम फिर और बड़े होते हैं तो उसमें फिर जैसे हमें कोई ट्रॉफी चले जाने का या फिर कोई कंपटीशन में हारने का, इस तरह की कोई, तो जैसे जो स्कूल टाइम में जो चीज़ें होती थी विच वी वर अफ्रेड ऑफ, तो वो वाली तो अब चीज़ें नहीं हैं. लेकिन वट एट स्टेक इज राइट नाउ, इट इज़ आवर लाइफ. अब जो है दिस इज अबाउट आवर लाइफ. तो अब जब हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं और हम चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, और वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो हैबिट हमारे अंदर बचपन से हो जाती है कि हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सर्ट करने से पहले ही हमारे पास एक रेडीमेड एक्सक्यूज़ होता है कि हम लोग पूरी तरह से अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं, और पहले ही हमारे पास एक एक्सक्यूज़ रेडी होता है कि मैंने तो प्रॉपर पूरा एफर्ट भी नहीं लगाया था, तो इट डजेंट मैटर कि मैं फेल हो गया, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है. लेकिन इसकी वजह से हमारा जो है वो अब पूरी वर्ल्ड के साथ हम कैसे डील करते हैं, हमारी जो एबिलिटी होती है वो दैट इज एट स्टेक एट दिस पॉइंट. तो उस टाइम पे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं. तो प्रॉब्लम है सिर्फ इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग. ट्राई करना, आप ट्राई करना शुरू करिए. आप उस चीज़ को, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास टीचर्स की कमी है. इन्फॉर्मेशन का तो आज देयर इज़ फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे. तो आज हमारे पास ऐसे ऐसे फिलोसोफर्स रहे हैं, तो हमारे पास नॉलेज का, यस, हमें सिर्फ उस चीज़ को सीख लेना है. इनिशिएशन की, इट्स जस्ट बिगिन द वर्क. यू नीड टू जस्ट बिगिन द वर्क एंड द रेस्ट विल फॉलो इटसेल्फ. अपने आप वो चीज़ फिर फॉलो करना स्टार्ट कर देगी. तो इस चीज़ को आप अपने आप को डराने मत दीजिए. ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है. आप अपने आप को एक बार कंप्लीटली एक्सर्ट, पहले आप उसको स्टार्ट करिए, फिर you keep on gradually increasing it and try to exert yourself completely. Then you will see how wonders work. So this was the thought for today, guys. I hope you like it. Thanks a lot and have a good night.